शुरुआत करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि राजस्थान के खिलाड़ियों का ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कौन सी नई योजना शुरू की गई है। यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा और नई योजना है, तो पहले ही आंसर टिक किया हुआ है कि राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इसके द्वारा राजस्थान के जो लगभग 50 प्रतिभाशाली युवाओं को चुनकर और उन्हें विश्व स्तरीय मतलब पूरे विश्व में प्रशिक्षण और कोचिंग और आर्थिक सहायता दी जाएगी। मतलब जो खिलाड़ी अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके और उनके इस प्रदर्शन में किसी भी प्रकार से कोई आर्थिक या शारीरिक किसी तरीके से उन्हें परेशानी है या कमी है, तो उसके लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है। इसमें लगभग 50 प्रतिभाशाली युवाओं को चुना जाएगा और विश्व स्तर पर इनकी सहायता की जाएगी कोचिंग के द्वारा और आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये राजस्थान के द्वारा बहुत ही अच्छी स्कीम युवाओं के लिए शुरू की गई है, खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई है। वहीं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम ई बस सेवा के प्रथम चरण में, यहाँ प्रथम चरण की बात है, चयनित 8 शहरों में, तो पहला ही क्वेश्चन निकल गया है कितने शहरों को पीएम ई बस सेवा प्रथम चरण में चयन किया गया, तो 8 शहर राजस्थान के। उनमें से कौन सा शहर सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ सीकर जो है सम्मिलित नहीं है। अब पीएम ई बस सेवा कब शुरू हुई, तो जून 2026 में, जून का लास्ट सप्ताह में ये शुरू की गई और सीएम द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में राजस्थान कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, हमारी पिछली ही क्लास में हमने इसकी डिटेल में चर्चा की, तहत विवाह का पंजीकरण कितने दिनों के भीतर कराना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर विवाह का पंजीकरण अब 60 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य होगा। इससे संबंधित हमने सारी जो डिटेल दी रखी थी वो भी एक एक करके पूरा अच्छे से डिटेल में इसका क्वेश्चन का हल हमने पूरी न्यूज़ के साथ किया है। कितने समय में आपको पंजीकरण कराना है, अगर पंजीकरण कराने में देरी होती है तो जुर्माना कितना लगेगा, और अगर रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण करने में देरी होती है तो रजिस्ट्रार पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। ये सारी ही डिटेल हमने पहले ही चर्चा कर ली है। वहीं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रलेखित करने के लिए कौन सी विशेष योजना चलाई जा रही है। यहाँ से आपको ये मैं कहूँगी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, क्योंकि पिछली अभी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम में जो आदिवासी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा उनके लिए कोई ऐसा योजना या कुछ था, वो क्वेश्चन उससे संबंधित था। तो यहाँ पर भी आदिवासियों से संबंधित ही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उनकी सुरक्षित